एमएमडीआर पर झारखंड में सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर दावा किया है कि झारखंड को कोई नुकसान नहीं होगा। छात्र आंदोलन को डायल्यूट करने के लिए महागठबंधन आंदोलन की धमकी दे रहा है। बाबूलाल के आरोपों पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। एमएमडीआर बिल को लेकर सत्ता पक्ष पर बरसे बाबूलाल। एमएमडीआर बिल से राज्य सरकार की मनमानी खत्म होगी। सदन में चर्चा के वक्त हंगामा कर रहा था इंडिया गठबंधन। छात्र आंदोलन को डायल्यूट करने के लिए आंदोलन की धमकी। अवैध खनन और गैरकानूनी कोयला कारोबार से हो रहा भारी नुकसान। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। एमएमडीआर बिल पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को एक बार फिर से राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मरांडी ने कहा है कि 13 अगस्त को संसद में एमएमडीआर संशोधन विधेयक पारित हुआ, लेकिन उस समय जेएमएम, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों ने सदन में सार्थक बहस करने के बजाय हंगामा किया। मरांडी ने कहा कि विपक्ष को ना तो अधिनियम से मतलब है और न ही झारखंड के हितों से, बल्कि उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक हंगामा खड़ा करना है। लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पारित हो रहा था उस समय ये लोग वहां बहस करते, तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को सही उत्तर या सही जानकारी मिलती, लेकिन इन सबको एक्ट से भी कोई मतलब नहीं है, झारखंड से भी कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ राजनीति करना है और राजनीति में भी सिर्फ हंगामा खड़ा करना और उससे अधिक कुछ भी नहीं। मरांडी ने कहा है कि एमएमडीआर अधिनियम 2026 में केवल धारा 9D में सीमित संशोधन किया गया। अब राज्य सरकारें केंद्र की अनुमति के बिना अतिरिक्त कर या सेस नहीं लगा सकेंगी। झारखंड सरकार की राजस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार सिर्फ छात्र आंदोलन को डायल्यूट करने के लिए हाय तौबा मचा रखी है। सरकार शायद इसलिए हल्ला कर रही है डीएमएफटी फंड की, क्योंकि एक तरफ छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के अब तो 22-23 दिन यानी अब महीना दिन होने में अब कुछ एक दिन बचा हुआ है जो धरना पर और भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हुए। इस आंदोलन को भी डायल्यूट करने का सरकार की एक प्रकार से एक प्रयास है। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलने के वक्त भी बीजेपी फायदे गिनवा रही थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि एमएमडीआर पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम करेंगे। यही सब बातें इन लोगों ने बीबीजी राम जी के लिए भी कहा था। जब मनरेगा को समाप्त करते हुए ला रहे थे तो कहा था कि भगवान राम से कांग्रेस पार्टी को समस्या है। आज देखिए मनरेगा का क्या स्थिति है। गांव घरों में जाइए, एक भी मनरेगा योजना नहीं संचालित की जा रही है। पूरे इस राज को तो पंगु बनाने में पड़ी हुई है बीजेपी। आज सेस जैसे ये एमएमडीआर जैसे बिल में अमेंडमेंट लाके सेस को हटा दिया है। इस राज की सब कल्याणकारी योजनाएं इसी सेस पे निर्भर रहती है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, सड़क निर्माण योजना हो, वैसी योजना जिसमें केंद्र से कोई सहयोग भी नहीं मिलता है। अब आप 15,000 करोड़ रुपया का प्रथम दृष्टि में नुकसान आप समझ सकते हैं कि राज्य के कई सारे कल्याणकारी योजनाओं में ताला लगने वाला विषय है। ये एक्ट के पास होने से निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ये आदिवासियों के अधिकार पर हमला है, मूलवासियों के अधिकार पर हमला किया है भाजपा ने। इसका कड़ा प्रतिरोध बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ठीक है आपकी सरकार यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या आदिवासी आपके नहीं है, दलित नहीं है, झारखंड के लोग आपके साथ नहीं है क्या? आपका ये फैसला निश्चित तौर पर आपको वापस लेना होगा। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन एमएमडीआर बिल से राज्य के राजस्व को नुकसान होना तय है। भविष्य में राज्य सरकार खनिज संपदा पर कोई कर नहीं लगा सकेगी। केंद्र के तय कर पर ही राज्य को निर्भर रहना पड़ेगा। राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। रांची से न्यूज़11 भारत के लिए रुचि के साथ विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़11 भारत, सच है तो दिखेगा।